हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम जो करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दो टॉपिक है, दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है? एक देखिए जी, कहता है सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम, कि मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक आपके बहुत बड़े राइटर कह सकते हैं उनको, क्या था, एडविन नाम था उनका, एडविन बी डोनो करके हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको आप सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम में बांटिए। और जो हर सिस्टम का कुछ बात जो है वो कुछ ना कुछ कह के चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम की। और दूसरा जो है बात करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर की, कि भैया बच्चे जब सीखते हैं ना तो उसको कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे आपने एक तारे जमीन पे देखा होगा, उसको ना वर्ड्स पहचानने में बड़ा दिक्कत होता था, तो उसको क्या कहते हैं। तो वैसे ही कुछ दो टॉपिक्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की और सीखते हैं क्या, ये लर्निंग डिसऑर्डर और सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम। आइए चलते हैं जी। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेट वाला भैया जो है वो नेट आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए डबल स्पीड में काम कराता है। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, होल प्रिपरेशन यूट्यूब पे। प्लस इसके साथ साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है, रोज का लेक्चर होता है हमारा 7 और आपके 8 बजे के, है ना, 8 बजे एमडब्ल्यू, टोटल होल 6 डेज संडे को छोड़कर। और उसमें हम पीडीएफ डाल देते हैं। पीडीएफ जो है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन करिएगा, वहां आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर इस बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको मिलेंगे सारी की सारी वीडियोस चले की नोटिफिकेशन। और अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है आपको यूजीसी नेट से लेकर, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं कहाँ, सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम की ओर। सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम क्या बोल रहा है, देखिएगा कि वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, एडवर्ड डी बोनो के द्वारा। उन्होंने बोला कि जो आप काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कैसे करें, ठीक है, अपनी थिंकिंग कैसे बनाएं, उसके बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव बताइए। वही कह रहे हैं, यू कैन यूज इट फॉर योर ओन थिंकिंग और इन अ ग्रुप वेयर एवरीवन कैन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो वो उन्होंने बोला कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं अपनी थिंकिंग के बात पे, या किसी ग्रुप में जहां हर कोई अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसके हो सकते हैं। बात समझ में आई? जी सर। तो ये आप देखिए सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम में पहला जो है वो मैं आपको पहले चार्ट बताता हूं, फिर आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, जो पहला है बहुत खूबसूरत सा व्हाइट व्हाइट कलर की हेड की बात की जा रही है। व्हाइट कलर हेड जो बताता है वो किसी डेटा की बात बोलता है। जो बोलेगा, इन्होंने कहा कि अगर जो व्हाइट कलर का हेड की पहना होगा वो क्या करेगा, वो डेटा फैक्ट्स इंफॉर्मेशन इन सारे चीजों की बात करेगा। फिर रेड हेड, लाल गुलाब, लाल गुलाब की अगर बात करें यानी कि लाल टोपी की बात करें तो वो फीलिंग से रिलेटेड होगा, है ना। ऐसे करके गुलाब देते हो ना, वैसे ही वो उसकी बात करेगा, फीलिंग्स, हंचेज, इंस्टिंक्ट एंड बात करेगा, है ना। इंस्टीट्यूशन है इंट्यूशन, इंट्यूशन हमारा अंदर वाला, है ना, फीलिंग्स इसकी। उसके बाद है काला, काला काला तो काला ही होता है, नालायक है, ब्लैक हेड, ठीक है। तो वो डिफिकल्टीज, पोटेंशियल प्रॉब्लम, क्यों, व्हाई समथिंग मे नॉट वर्क, क्यों कोई चीज काम नहीं कर रहा है, इसकी बात ये काली टोपी करेगा। येलो हेड जो है वैल्यू और बेनिफिट्स की बात करेगा, व्हाई समथिंग मे वर्क, कोई चीज क्यों काम कर रहा है, ठीक है, कोई चीज क्यों काम नहीं कर रहा है ये बताएगा काली टोपी। और क्यों कोई काम कर रहा है ये बात बताएगा जी आपका कौन, येलो टोपी। ये किसके अनुसार है, एडविन बी डेनो के अनुसार, है ना। और ब्लू हेड जो बताएगी वो मैनेजमेंट प्रोसेस का बताएगी कि भैया आगे का क्या प्लान होगा, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लू हेड। और ग्रीन हेड जो है वो क्रिएटिविटी की बात करता है, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव, न्यू आइडियाज की बात जो है वो आपके ग्रीन हेड करता है। अब चलिए और चार्ट भी देखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा ये देखिए, कह रहा है येलो, येलो हैट इज, एक मिनट मैं येलो ही निकाल लेता हूँ, करता हूँ येलो निकालने का ना। चलिए येलो, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, येलो। येलो हैट इज अबाउट पॉजिटिविटी, येलो किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, नहीं जी।
बेनिफिट्स की बात कर रहा है येलो हेड, पॉजिटिविटी कह रहा है ट्राई सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ डिसीजन एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज इट ओपन्स। बोल रहा है इसमें येलो हेड में आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे क्या क्या डिसीजन आपको बेनिफिट्स दे रहा है, देखना है आपके आसपास में है ना कि डिसीजन क्या अपॉर्चुनिटी आपके साथ निकल के आ रही है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, इसकी बात करता है येलो हेड। अगर ग्रीन हेड की हम बात करें तो वो क्रिएटिविटी को बताता है कि कितने क्रिएटिव हैं, कितने नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं। ये कौन वाले, ग्रीन हेट वाले लोग कहते हैं ना, या ग्रीन के लिए ग्रीन लगा दीजिए, लीजिए ग्रीन आ गया। कह रहा लेट योर माइंड रन फ्री, बोल रहा आपके दिमाग को फ्री छोड़िए, एंड जनरेट आइडिया विदाउट सेंसरिंग देम, ट्राई कमिंग अप विद द क्रिएटिव ऑप्शंस एंड द सॉल्यूशन, क्रिएटिव ऑप्शन और सॉल्यूशन को आने दीजिए अपने माइंड में। टूल्स लाइक प्रोडक्टिव थिंकिंग, मॉडर्न फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैन हेल्प यू। तो ये बात किसकी कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। रेड हैड इज अबाउट इमोशंस, लाल, लाल जो है वो भैया इमोशन बात करता है, किसकी, फीलिंग्स की बात करता है। तो कह रहा है हाउ डू यू फील अबाउट दिस, के बारे में आप कैसा फील करते हो। यूज योर इंट्यूशन एंड गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है किसी डिसीजन के लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम आया आप गट फीलिंग कह रही है नहीं ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाना चाहिए, ऐसी वाली बात। कह रहा है ट्राई टू सी हाउ अदर्स माइट रिएक्ट इमोशनली, इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं। और व्हाइट हेड, जो व्हाइट हेड की बात कर रहा है, व्हाइट तो यहाँ पे नहीं है तो मैं व्हाइट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, चलिए व्हाइट को दिखा भी नहीं सकता तो मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। चलिए व्हाइट हेड की बात क्या कर रहा है, कह रहा व्हाइट हेड मेक्स यू फोकस ऑन द डेटा, ये डेटा और फैक्ट्स की बात कर रहा है कि एनालाइज द अवेलेबल डेटा, जो डेटा है उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं वो चीज की बात कर रहा है, ट्रेंड्स को कैसे देखा जाता है ना। तो व्हाइट किसकी बात करेगा सर, डेटा की बात करेगा। ब्लैक जो है नेगेटिविटी की बात करेगा कि कोई भी चीज का जो एस्पेक्ट है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है ना, उसकी बात कर रहा है। व्हाट आर द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी देखते हैं। तो जब नेगेटिव इंपैक्ट की बात आएगी तो भैया हम लोग बोलते हैं ना कि चलो अच्छा ठीक है ये बात नहीं हुआ, लेकिन अगर सबसे नेगेटिव वर्स्ट केस क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, सबसे बुरा क्या होगा, तो उसकी बात कौन करता है, ब्लैक हैट करता है। कह रहा है टेक ए डिफेंसिव अप्रोच, इमेजिन एनी पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम, सी व्हाट माइट नॉट वर्क, क्या काम नहीं करेगा, इसकी बात कर रहा है कि आपको पूरा का पूरा नेगेटिव चले जाओ एकदम, सोच लो इसको। फिर ब्लू हेड, ब्लू हेड बात कर रहा है कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल कर लो, है ना। कह रहा है स्पेशली इन मीटिंग्स इट्स गुड्स टू बी एबल स्टेप in where there no progress and enable in the group move forward। तो बोल रहा by shifting the thinking और discussion different perspective, बोल रहा है अगर कोई एक चीज काम नहीं कर रहा तो अब अलग प्रोसेस की ओर चले जाइए। तो ये रहा आपके 6 हेड। चलिए 6 हेड देखिए, ये देखिए आपके पास और आ गया डिटेल्ड में, सेम चीज है। देखिए व्हाइट हेड, व्हाइट पेपर जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डेटा और इन्फॉर्मेशन की। रेड हेड जो है इमोशंस और फीलिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फीलिंग, इंट्यूशन, इमोशंस। रेड हेड अलाउ द पीपल फॉरवर्ड फीलिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, तो ये फीलिंग और इमोशंस की बात कर रहा है। जो व्हाइट है पॉजिटिविटी की बात करेगा, येलो इज फॉर पॉजिटिव व्यू ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने के लिए वो आपका व्हाइट हेड है, और नेगेटिव थिंग तरीके से देखने के लिए आपका क्या है, ब्लैक। ब्लैक रिलेट्स टू कॉशन, कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल जजमेंट, क्रिटिकल जजमेंट के लिए कि आप कितना नेगेटिव जा सकते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम कितना हमारे लिए खराब कर सकता है वो चीज बताता है ब्लैक हेड। और ग्रीन बात कर रहा है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एंड जनरेटिंग न्यू आइडियाज के लिए क्रिएटिव थिंकिंग। और ब्लू जो है वो कह रहा है प्रोसेस को कंट्रोल, सेम चीज है ना। यहां भी एक नए तरीके से दिया गया, देख लीजिए तो भी आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं लर्निंग डिसऑर्डर की। लर्निंग डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ भाई, ऐसे ऐसी चीजें हो जाती है ना सॉरी चलेगा, तो ऐसे ऐसी चीजें हो जाती है जब बच्चे सीखते हैं, छोटे होते हैं, जब सीख रहे होते हैं तो उनको ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे आपने सुना होगा कि किसी किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं रीडिंग, अगर रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है उसको डायलेक्सिया, क्या बोलते हैं, डायलेक्सिया। पूछ देता है कोई एक बच्चा है जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जी डायलेक्सिया, क्या बोलते हैं, डायलेक्सिया। अगर किसी बच्चे को मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया, क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। और किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया, क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया। और अगर किसी को कोई टेक्निकल स्किल्स है उसको उसमें करने में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं चला पा रहे हैं वो, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है।
और उसी तरह से अगर कोई लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई लैंग्वेज या एक्सेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान लो केरला का एक्सेंट अलग है, किसी फॉरेन लैंग्वेज का एक्सेंट अलग है, तो अगर कोई एक्सेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्फेसिया। और अफेसिया बोला जाता है जब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, एक्सेंट में प्रॉब्लम डिस्फेसिया, और अफेसिया बोलते हैं जब कोई भी लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी हियर, अगर आपको सुनने में आ रही है तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब देखने में प्रॉब्लम। और एड और एडीएचडी बोलते हैं डेफिसिट डिसऑर्डर को, ठीक है। आइए अब आपको और ध्यान से और बड़े चार्ट में थोड़ा समझाया जाए कि क्या होता है। बेसिकली इतने ही से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का इससे आएगा। चलिए, क्या बोल रहा है, डायरेक्सिया रीडिंग में प्रॉब्लम आता है ना, डिफिकल्टी रीडिंग में और राइटिंग स्पीकिंग में। इसको डिसकैलकुलिया मैथ में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो उसके लिए है। डिस्ग्राफिया राइटिंग के लिए। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स के लिए, जैसे आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए। डिस्फेसिया लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब अगर आप विजुअली नहीं देख पा रहे हैं और सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये सारी चीजें आपकी बात की है। तो इसको कंक्लूड किया जाए? जी सर, बिल्कुल कंक्लूड कर लीजिए। कंक्लूड करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या रिवाइज करा देते हैं सर, आप बताइए तो क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, आपके पास 6 हेड था, है ना, 6 हेड था। चलिए यहां से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले व्हाइट हेड, तो व्हाइट हेड किसके लिए था? व्हाइट हेड डेटा और इन्फॉर्मेशन के लिए था। व्हाइट हेड फॉर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। रेड हेड वाई सब आपके इमोशन इसके लिए था। और येलो हेड की बात करो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने के लिए, नहीं, किसी भी चीज का हम किसी प्रॉब्लम का कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं। और अगर हम ब्लैक हेड की बात करें तो ब्लैक हेड किसके लिए, कितना नेगेटिव से नेगेटिव जा सकते हैं, कितना हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल जजमेंट कर सकते हैं। ग्रीन हेड क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। और ब्लू हेड जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर एक एक कोई डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर आपको डायरेक्शन में, बस नहीं है कहानी। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा आपका हो जाएगा एग्जाम क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।